नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने मनचिंती राशिफल पर। और वास्तु से जुड़े हुए और दैनिक जीवन में ध्यान रखने वाले हमारे इस बातों की इस श्रृंखला पर आज हम जिस विषय में बात करेंगे दोस्तों, वो है कि हमारे घर का शयन कक्ष का वास्तु कैसा हो और कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान यदि हम अपने शयन कक्ष में के निर्माण में या उसकी साज सज्जा में रखते हैं तो हम शुभ प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शयन कक्ष या बेडरूम हमारे घर का वो हिस्सा होता है जहां हम अपने दिन भर की थकान और परिश्रम के पश्चात आराम करते हैं और उसी स्थान पर हम अपने शरीर को थोड़ी राहत देते हैं, निद्रा प्राप्त करते हैं, ताकि हम नए दिन के साथ नई शुरुआत कर सकें एक नए जीवन संघर्ष के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि घर का ये हिस्सा पूर्णतः शांत हो और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार ऐसे कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान हमें अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए। तो जो सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, वो है कि आपके शयन कक्ष का निर्माण किस दिशा में हो। तो दोस्तों, घर का जो पश्चिमी हिस्सा होता है, यदि वहाँ पर घर के मुखिया का शयन कक्ष बनाया जाए तो वास्तु के अनुसार वो बहुत ज़्यादा शुभ प्रतिफल देने वाला होता है। और इस शयन कक्ष में आपका जो सोने का बिस्तर है या बेड है या पलंग है वो किस दिशा में हो, इस बात का के ऊपर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सुख भरी नींद पाएंगे और किस तरह से आपके संबंध उस शयन कक्ष में रहेंगे। तो आवश्यक है दोस्तों कि आप अपने घर में या अपने शयन कक्ष में जब अपने बेड पलंग को लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सोते समय आपका सर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ना कि आपके पैर दक्षिण दिशा की तरफ होने चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें जब भी कभी आप अपने शयन कक्ष की साज सज्जा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको एक शांति और सुख भरी नींद आती है, जो कि आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और आप अगले दिन के अपनी भाग दौड़ के लिए पूरी तरह से तरोताज़ा खुद को महसूस कर पाते हैं। इसके अलावा एक जो और बात विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना चाहिए अपने शयन कक्ष में, वो ये कि आपके बेड या पलंग के सामने किसी भी प्रकार का कोई मिरर या कांच नहीं लगा होना चाहिए जिसमें आपको आपकी प्रति छवि दिखाई दे। ज़्यादातर घरों में दोस्तों हम लोग अपनी ड्रेसिंग टेबल या साज सज्जा का स्थान भी हम अपने बेडरूम में ही बना लेते हैं या शयन कक्ष में ही बना लेते हैं। और इस तरह से महिलाएं अपने शयन कक्ष की साज सज्जा करती हैं कि कई बार आपके बेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में आपकी ड्रेसिंग टेबल लगी होती है और उसका शीशा आपके बिस्तर के बिल्कुल सामने होता है और आपको उसमें अपनी छवि दिखाई देती है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर काफ़ी विपरीत प्रभाव डालती है। आपके दाम्पत्य संबंधों को खराब करने में आपके इस ड्रेसिंग टेबल की लोकेशन काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है। तो आप लोगों के लिए सलाह रहेगी कि आप अपने अगर किसी कारणवश आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल या आपकी साज सज्जा की उस वस्तु की आपको स्थान आपको उसी के सामने रखना पड़ रहा है आपके बेड के और वो कांच है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी कभी आप सोने के लिए जाएं तो उस कांच को किसी कपड़े से ढांक दें ताकि उसमें आपको अपनी प्रति छवि दिखाई ना दे। दोस्तों, कई बार हम काफ़ी गहरे रंगों का उपयोग कर लेते हैं अपने बेडरूम में, जैसे कि नीले, लाल या भड़कीले रंगों का प्रयोग हम अपने बेडरूम के कलर को करने के लिए कर देते हैं, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव डालते हैं, आपकी निद्रा के ऊपर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण से आपके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके हमें अपने शयन कक्ष में जब हम पेंट करवाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हल्के रंगों का प्रयोग करें और आपकी राशि या आपके और आपके जीवन साथी की राशि के अनुरूप ही रंगों का
चयन करते हुए आप अपने शयन कक्ष को पेंट करवाएं। इसके अलावा दोस्तों कई बार हम कई जीव जंतुओं या किसी तरह की कोई धार्मिक या किसी तरह की कोई पेंटिंग, इस तरह की पेंटिंग लगा लेते हैं जिसमें किसी युद्ध का या किसी तरह का चित्रण किया गया होता है। ऐसी पेंटिंग्स को लगाने से भी हमें अपने शयन कक्ष में बचना चाहिए। जो लोग किसी भी प्रकार से अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए मेरे ओर से एक वास्तु सलाह रहेगी कि वो अपने शयन कक्ष में किसी एक हंस के जोड़े की तस्वीर को लगाएं जो कि उनके बेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ऐसा करने से भी उनके मध्य में प्रेम संबंध प्रगाढ़ होते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत बनता है। इसके अलावा जिस बिस्तर पर हम सोते हैं दोस्तों, उस पर किस प्रकार के कपड़े की चादर हम लगा रहे हैं, ये भी बहुत ही मुख्य रूप से निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की नींद उस बिस्तर पर पाएंगे या किस तरह की मानसिक शांति आपको अपने शयन कक्ष में प्राप्त होगी। तो दोस्तों कभी भी भड़कीले रंगों की चादर का प्रयोग आपके बिस्तर पर ना करें। ऐसे कपड़ों को ना चुनें जो कि चुभने वाले हों या अधिक डिज़ाइन वाले हों, क्योंकि ऐसे वस्त्र, ऐसे चादर या ऐसे तकिए भी आपकी निद्रा में खलल डाल सकते हैं और जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि यदि आप दोस्तों नींद अच्छी नहीं लेंगे तो दूसरे दिन आप खुद को तरोताज़ा महसूस नहीं करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट का एहसास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें अपने शयन कक्ष में जब हम लाइट लगाते हैं या बल्ब या ट्यूबलाइट का चयन करते हैं तो किसी भी प्रकार की रंग बिरंगी रोशनी का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें सफ़ेद दूधिया या हल्की नीली रंग की रोशनी का प्रयोग अपने घर के शयन कक्ष में करना चाहिए। ये भी आपके एक सुखद निद्रा अवस्था में जाने के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए कि शयन कक्ष में जहाँ तक हो सके हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि टीवी, म्यूज़िक सिस्टम या किसी भी तरह के वाद्य यंत्रों को रखने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी निद्रा में खलल पड़ सकता है और एक तरह की नेगेटिव एनर्जी को आपके शयन कक्ष में प्रवाहित होने का मौका मिलता है। यदि आप अपने शयन कक्ष में सोने जाने से पूर्व थोड़ी सुगंधित अगरबत्ती या किसी भी तरह की सुगंधित वस्तुओं को जलाते हैं तो वो भी आपको एक सुकून भरी निद्रावस्था में जाने के लिए अग्रसर कर सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी ऐसा करने से सुखद संबंधों की स्थापना होती है, जो कि आपके परिवार के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध होती है। इसके अलावा दोस्तों आप जब भी सोते हैं तो आप अपने कमरे में इस बात का ध्यान रखें कि बाहर से आने वाला शोर जहाँ तक हो सके कम से कम आए, या आप जो पर्दे अपनी खिड़कियों पर डालते हैं वो इस प्रकार से हों कि बाहर की रोशनी सोते समय कम से कम अंदर आ सके, क्योंकि ये भी आपकी नींद को पूरी तरह से आपके शरीर को रिलैक्स होने में बाधित कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने शयन कक्ष में अधिक से अधिक सामान ना भरें। काफ़ी घरों में देखा जाता है कि घर का जो भी सामान ऐसा जो हम बाहर ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते या हमारे पास रखने की जगह नहीं होती तो हम उसको उठा करके अपने शयन कक्ष में रख लेते हैं। विशेष रूप से हम महिलाएं ऐसा करती हैं कि हम अधिक से अधिक सामान अपने शयन कक्ष में भरने का या रखने का प्रयास करती हैं। ऐसा करना भी आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, विशेष रूप से आपके दाम्पत्य संबंधों पर ज़्यादा भरा हुआ आपका शयन कक्ष विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तो ध्यान रखिए कि आप अपने घर में एक ऐसा हिस्सा बनाएं जहां आप अपने घर के बेकार सामान या जो आपके रोज काम में नहीं आता है ऐसे सामानों को आप संग्रहित कर सकें, ना कि अपने बेडरूम को एक स्टोर रूम में परिवर्तित कर दें। इसके अलावा दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपके शयन कक्ष में किसी भी तरह का कोई भारी फर्नीचर ना हो, यानी कि आप जिस
बेड का चयन भी करते हैं अपने सोने के लिए, वो भी थोड़ा कम वजनी हो, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी निद्रा अवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो देखा दोस्तों आपने कि कितने छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको यदि आप अपने शयन कक्ष की साज सज्जा में ध्यान में रखते हैं तो आप एक बेहतर नींद पा सकते हैं, जो कि आपके उत्तम स्वास्थ्य की सबसे पहली ज़रूरत है। और जब आप एक गहरी और अच्छी नींद लेंगे तो दूसरे दिन आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने में आप कदम बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए, ताकि आप अपने जीवन को और ज़्यादा सुखमय बना सकें और अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा को आप अपने घर और अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। धन्यवाद।